एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपके लिए आज एक आने वाली परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है हिंदी व्याकरण के सर्वनाम से संबंधित। सर्वनाम जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इसको गलत कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए और अंत तक देखिए, जैसे फिर आप कभी भी सर्वनाम में गलती नहीं कर पाएंगे। सर्व प्लस नाम। सर्व होता है सबका, नाम होता है संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं या वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, हम, हमारे, वह और आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर राम मंदिर जा रहा है, राम घर जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, राम खेल के मैदान में जा रहा है। अगर इस तरह के वाक्य का हम बार बार प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वो व्याकरणिक दृष्टि से गलत हो जाएगा और वाक्य बोझिल से हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम सिर्फ संज्ञा का एक ही बार प्रयोग करेंगे। अगर बार बार नाम आ रहा है तो हम उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं घर जा रहा हूं, तो यहां पर जो मैं है वो क्या है, वो सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, तो तुम जो शब्द है वो क्या है, वो सर्वनाम है। आप अपने आप को बदलिए, ठीक, किसको बदलिए, अपने आप को। यहां पर क्या है, जो आप शब्द है वो क्या है, वो सर्वनाम है। तो सर्वनाम की, जैसा हमने इसके शीर्षक में बताया था कि हम आपको ट्रिक बताएंगे कि सर्वनाम कैसे याद कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, PNANSP। बड़ी ही आसान ट्रिक है। इससे आपको समास सर्वनाम के जो भेद हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। PNANSP। P से होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, N से हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, A से हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, N से हो गया निजवाचक सर्वनाम, S से संबंधवाचक सर्वनाम, P से प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम के जो भेद हैं कौन कौन से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। कितने भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से 3 पर्सन होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, जिसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। मैं, हम, मेरा, हमारा, हम लोग। मैं मंदिर जा रहा हूं, हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, हम लोग पंचायत भवन जा रहे हैं। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष, जिसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। तू, तुम, आप और आप लोग। तुम कहाँ जा रहे हो, आप इधर आइए, आप लोग इधर बैठिए। तो यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक, या आप लोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये दूसरों को सम्मान देने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा अन्य पुरुष, जिसे थर्ड पर्सन भी कहा जाता है। इसके यह, वह, ये और वे। यह पुस्तक मेरी है, वह कहाँ जा रहा है, वे किधर जा रहे हैं, ये लोग कब आएंगे। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस चीज के बारे में हमें पता हो, निश्चय हो, संकल्प हो, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम दूर या समीप की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये और वे। यह मेरी किताब है, ठीक है, मुझे पहले से ही पता है यह किताब मेरी है, तो इसलिए यहां पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आता है। वह तुम्हारा घोड़ा है, किसका घोड़ा है, तुम्हारा घोड़ा है, मुझे पहले से पता है कि वह घोड़ा तुम्हारा है, तो यहां पर क्या आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कपड़े तुम्हारे हैं, ठीक है, मुझे पता है कि यह कपड़े तुम्हारे हैं। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि हमें पता नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु किसकी है। ठीक है, यहां पर यह ध्यान दीजिए, जो कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है वो व्यक्ति के लिए किया जाता है और कुछ शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए कर। जैसे बाहर कोई खड़ा है, हमें पता नहीं है कि बाहर रमेश खड़ा है, सीता खड़ी है, गीता खड़ी है। ठीक है, तो यहां पर जो कोई शब्द है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा बर्तन में कुछ पड़ा है। हमें ये नहीं पता कि बर्तन में नमक है, चीनी है,
या पानी है, क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ संबंध व्यक्त करने के लिए, वाक्य के कर्ता के साथ व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या बताता है, ध्यान दीजिए, इसमें जो निजवाचक सर्वनाम में जो करता है वह स्वयं के लिए प्रयोग करता है, किसका शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग। ठीक है, इस सर्वनाम में प्रयुक्त शब्द आप सम्मान का बोधक न होकर स्वयं के लिए प्रयोग करता, कौन करता है, वह यहां पर कर्ता करता है। ठीक है, किसी उसके मुझे उसे अपने आप पर विश्वास है, मैं अपना काम आप कर लूंगा। ठीक है, यहां पर जो आप शब्द है किसके लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया। वह औरों को नहीं अपने को बदल रहा है, किसको बदल रहा है, वो स्वयं को सुधार रहा है, अपने अंदर वो बदलाव लेकर आ रहा है। ठीक है, तो निजवाचक किसके लिए, निज, जैसे शब्द से ही हमें पता लगता है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाता है। अगला है हमारा संबंधवाचक। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संबंधवाचक यानी कि संबंध बताता है। वो जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध दर्शाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो जिसकी उसकी, जो बोएगा सो काटेगा, कि उसका जो फल है वो उसके कर्म पर आधारित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सभी जो वाक्य ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में प्रश्न करने के लिए प्रयोग हो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किससे। जैसे सभा में कौन आया था, कौन आया था, रमेश आया था, नेताजी आए थे, मंत्री जी आए थे, कौन आया था, प्रधानमंत्री आए थे। तो हमें पता नहीं है, यहाँ पर प्रश्न किया गया है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के। तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तो वो कोई उसका दोस्त है, वो पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो उससे प्रश्न कर रहा है, तो ये क्या इसके अंतर्गत आएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। आपको किससे बात करनी है, ठीक है, तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि आपको किससे बात करनी है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब हम आपके लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका अपना चैनल है और आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका चैनल है और आपका प्यार बना रहना बहुत ही जरूरी है। दरवाजे के बाहर कुछ पड़ा है, तो हमने अभी पढ़ा है सर्वनाम के अंतर्गत कि कुछ शब्द किसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, ये निश्चय के अंतर्गत आएगा या अनिश्चय के अंतर्गत, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या चीज पड़ी हुई है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा नंबर 3 जो सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हमारा प्रश्न है, यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहां पर क्या दर्शाया गया है, यहां पर संबंध दर्शाया गया है। यह वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा, मैं स्वयं को बहुत प्यार करता हूं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं स्वयं को यानी कि वो अपने आप को प्यार करता है, किसी दूसरे को नहीं करता। तो यह किसके अंतर्गत आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही है, यह आएगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगला है हमारा, यह मेरे भाई की छतरी है, ठीक है, यह मेरे भाई की छतरी है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक, कौन सा सर्वनाम है। तो यहां पर क्या है कि उसे विश्वास है कि यह उसके भाई की छतरी है, उसे पता है, तो इसके अंतर्गत कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम इसको लेते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, आपको घर पर देखकर अच्छा लगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको, जैसे हमने अभी पहला पढ़ा था सर्वनाम, कौन से किसके अंतर्गत आएगा, निजवाचक के अंतर्गत आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा या संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा आएगा, यहां पर जो आप शब्द है, ध्यान दीजिए, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था सर्वनाम से संबंधित, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है,
ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसको कभी भी अब गलत नहीं करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और करिए और बेल आइकन को दबाना कभी न भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और जल्द से जल्द